चार्ल्स वायोलिन प्रैक्टिस कर रहा था, पर अचानक से वो रुक जाता है और सी को देखते हुए सोचने लगता है क्या वो सुन भी रहा है। वो उसे नाम से पुकारता है, पर सी का ध्यान तो किसी और में था। इसीलिए चार्ल्स उसके करीब जाते हुए कहता है, टीचर क्या आप सुन रहे हैं? उसकी आवाज सुन के सी तुरंत होश में आ जाता है। चार्ल्स कहता है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें टीचर ना बुलाने के लिए, पर अभी ऐसा लगता है कि टीचर बोलने से ही तुम मेरी बात सुनोगे। ये सुन के सी ब्लश करते हुए सोचने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ऐसी नॉनसेंस बातें मत करो। फिर वो चार्ल्स से कहता है, मैं बस कुछ सोच रहा था, वैसे भी तुम इस सॉन्ग से बहुत ही ज्यादा फेमिलियर हो चुके हो, इसे परफॉर्म करने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। चार्ल्स से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ वहाँ पे जाना चाहोगे? सी कहता है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे एटिक्यूट से फेमिलियर नहीं हूँ, शायद मैं कोई प्रॉब्लम में भी पड़ सकता हूँ। ये सुन के चार्ल्स कहता है, ठीक है, तब मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि सी बहुत ही ज्यादा परेशान था। वो सोच रहा होता है, मुझे अभी भी पता नहीं मैं वापस अपने टाइम में कैसे जाऊंगा। इन दिनों वो चार्ल्स को प्रैक्टिस करने में मदद कर रहा था। इसके अलावा एक दिन जब चार्ल्स और उसके फादर बाहर गए हुए थे, उसने एक बार सिटी का चक्कर लगाया था। वो परेशान होकर सोचने लगता है, ये सब कुछ किस रीजन की वजह से हुआ है? क्या ये कोई अबनॉर्मल टेम्पोररी मोमेंट है या फिर अबनॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड? तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि डोर के पास दो मेड खड़ी थी। एक मेड घबराते हुए कहती है, डिस्टर्ब करने के लिए हम माफी चाहते हैं, अब हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। सी ने कहता है, जरा रुको। अभी वो सोच रहा होता है क्या उन्हें पियानो अच्छी लगी। फिर वो उनसे कहता है, अगर तुम दोनों पियानो सुनना चाहती हो तो फिर तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे आके इसे सुन सकती हो। जिसपे एक मेड कहती है, हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हम सिर्फ एक सर्वेंट है। ये सुन के सी कहता है, किसने डिसाइड किया कि म्यूजिक सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए है? फिर वो आगे कहता है, मैं ज्यादातर यहाँ पे पियानो बजाता रहता हूँ, अगर तुम परेशान हो रही हो तो फिर चार्ल्स के जाने के बाद तुम मेरे पास आ सकती हो म्यूजिक सुनने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अभी इसी वक्त। ये सुन के वो दोनों मेड एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। वो दोनों सोचने लगते हैं, ये न्यूज़ सर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, हमें इसके बारे में दूसरों को भी बताना चाहिए। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। आज चार्ल्स जल्दी घर वापस आ गया था। घर के अंदर वो जैकेट उतारता है और सोचने लगता है, आज यहाँ पे कोई दिख क्यों नहीं रहा। जब वो कॉरिडोर की ओर जाता है, उसे दो मेड की बातचीत सुनाई देने लगती है। एक मेड कहती है, सी बहुत ही ज्यादा जेंटल है। दूसरी मेड कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, उसे हमारा सोशल पोजीशन के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं है, यहाँ तक कि वो हमारे लिए पियानो बजा रहा है। पहले लगा कि वो सिर्फ मजाक कर रहा है, पर उसने सच में हमारे लिए पियानो बजाया। इन कुछ दिनों से जब सारे सर्वेंट का काम खत्म हो जाता है, वो उसके पास जाते हैं पियानो सुनने के लिए। दूसरी मेड कहती है, सिर्फ इतना नहीं है, जब भी हम उसे कोई सवाल पूछते हैं वो सीरियस होकर आंसर देता है, वो बाकी की नोबल्स की तरह प्रिटेंड नहीं करता है। ये सुन के चार्ल्स सोचने लगता है, क्या वो पियानो बजा रहा था? क्या ये तब की बात है जब मैं और फादर घर से बाहर थे? तभी एक मेड कहती है, क्या तुम्हारा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है? जिसपे दूसरी मेड कहती है, क्या होगा अगर वो आइडेंटिटी के बारे में ज्यादा परवाह ना करता हो तो? ये सुन के चार्ल्स के चेहरे पे इरिटेशन साफ झलक रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सी के ऊपर। अभी वो सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि मेरे पियानो को सुनने के लिए इतने सारे सर्वेंट्स यहाँ पे आने लगेंगे। अभी वो सर्वेंट्स के साथ ही था। उनमें से एक सर्वेंट कहता है, सर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? आप कब से पियानो बजा रहे हैं? जिसपे सी जवाब देता है, 10 साल हो चुके हैं। वो सर्वेंट कहता है, तो फिर आपने बहुत यंग एज से पियानो बजाना शुरू किया होगा। मेरे बेटे को भी पियानो बहुत पसंद है, पर ये बहुत दुख की बात है कि मेरी फैमिली ये अफोर्ड नहीं कर सकती है और ना ही एक टीचर को हायर कर सकती है। जब भी थिएटर में कोई परफॉर्मेंस होता है, वो चुपके से अंदर घुस जाता है ताकि वो बैक स्टेज में जाके म्यूजिक सुन सके। उन लोगों के साथ कन्वर्सेशन करके सी को उस एरा के बारे में बहुत कुछ चीजें पता चलती है। उसे इस तरह से हंसते हुए बात करते हुए देख चार्ल्स को इरिटेट लग रहा था। वो अचानक से दरवाजा खोल देता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम सब लोग अपने ड्यूटीज ना करके यहाँ पे इकट्ठा होके क्या कर रहे हो? उसे देख के सब लोग खड़े हो जाते हैं। एक मेड सी का हाथ पकड़ के खड़ी हो रही थी। ये देख के चार्ल्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम सब लोग यहाँ पे खड़े होके क्या कर रहे हो? जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। ये सुन के सब लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। सी कहता है, चार्ल्स तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो? चार्ल्स कहता है, वो सब लोग सिर्फ एक सर्वेंट्स हैं, उनके सामने परफॉर्म करके आप अपने आप को नीचा
मजाक क्यों गिरा रहे हैं। जिसपे सी कहता है लोग चूज नहीं कर सकते वो कौन से क्लास में जन्म लेना चाहते हैं। हालांकि वो लोग सिर्फ सर्वेंट है, हमें उनके सामने इतना ऊंचा दिखाने की जरूरत नहीं है ना। चार्ल्स कहता है वो लोग कॉमन हाउस होल्ड से बिलोंग करते हैं, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिया गया है। म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो वो लोग समझ नहीं पाएंगे। अगर तुम उनके लिए परफॉर्म भी करते हो तो वो तुम्हें सही से अप्रिशिएट नहीं करेंगे। ये सुन के सी कहता है क्या तुमने कभी उन्हें समझने की कोशिश की है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है तुम उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो, वो लोग गरीब कॉमनर्स है, क्या इसी रीजन की वजह से तुम उन्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हो। तो फिर मेरे बारे में क्या, मेरे पास भी तो कुछ भी नहीं है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हारे साथ म्यूजिक के बारे में कुछ भी डिस्कस करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। ये सुन के चार्ल्स परेशान होकर कहता है नहीं ऐसा नहीं है। फिर वो परेशान होकर सोचने लगता है मैंने गलत कह दिया। कुछ सेकंड के बाद चार्ल्स कहता है तुम उन सब लोगों में से अलग हो। ये सुन के सी हैरान में पड़ जाता है और सोचने लगता है अभी मुझे रियलाइज हुआ वो मुझे स्पेशल इसीलिए ट्रीट कर रहा है क्योंकि मैं उसके लिए यूजफुल हूँ। अगर मुझे पियानो बजाना नहीं आता तो उसने मुझे कब का बाहर निकाल दिया होता। कुछ सेकंड के बाद वो कहता है मुझे पता नहीं तुम्हें उनके बारे में क्या सिखाया गया है, पर इन कुछ दिनों से मैंने उनके साथ वक्त गुजारा है और मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि उन्हें म्यूजिक बहुत पसंद है। फिर वो आगे कहता है शायद वो समझ नहीं पाते हैं कि इस गाने का मतलब क्या है, वो ये भी नहीं जान पाते हैं कि मैं सही बजा रहा हूँ या फिर नहीं। फिर भी वो लोग इनोसेंटली मेरे म्यूजिक को एंजॉय करते हैं। अभी वो सोच रहा होता है टेक्निक और म्यूजिक थ्योरी को अगर अलग कर दिया जाए तो बाकी बचता है प्योर एंजॉयमेंट ऑफ म्यूजिक। और इस तरह की फीलिंग्स के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। सी कहता है तुम्हारी तरह उन्हें भी मेरी म्यूजिक पसंद है, आखिर इसमें गलती क्या है, तुम्हें भी उनके बारे में इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। ये सुन के चार्ल्स को याद आता है दो मेट्स सी के बारे में बातचीत कर रही थी। उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा था कि उन्हें सी के ऊपर इंटरेस्ट है। इसीलिए चार्ल्स सी से पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि वो सिर्फ तुम्हारी म्यूजिक को अप्रिशिएट कर रहे हैं ना कि किसी और चीज को। सी कहता है क्या वाकई में उनके इरादे को इतनी बारीकी से जांच करने की जरूरत है। सी को याद आता है एक सर्वेंट ने नोबेल्स के बारे में बहुत ही बुरा भला कहा था, तब उसे लग रहा था कि वो सर्वेंट बस ऐसे ही कह रहा होगा, पर अभी उसे लग रहा है कि उसने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सच था। चार्ल्स कुछ कहने ही वाला था पर तभी सी कहता है अब बस बहुत हो गया, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है अगर तुम ट्रूली कुछ भी नहीं समझ रहे हो तो फिर तुम मुझे नीचा देख सकते हो, अब मैं वापस अपने कमरे में जा रहा हूँ। 2 दिन गुजर चुके थे। सी सोचने लगता है हम दोनों सिर्फ प्रैक्टिस करने के दौरान ही बातचीत कर रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मुझसे बातचीत कर रहा है या फिर नहीं, पर मैं जब भी दूसरों के साथ बात करने जाता हूँ वो हमेशा इंटरफेयर कर देता है। उसे याद आता है एक बार वो सर्वेंट के साथ बातचीत कर रहा था, तभी वहाँ पे चार्ल्स पहुँच जाता है और सर्वेंट से कहता है क्या मैं तुम लोगों को वर्क करने के लिए पे कर रहा हूँ या फिर दिन भर बातें करने के लिए पे करता हूँ। अगर तुम लोगों को काम नहीं करना है तो फिर अपने बैग पैक करो और यहाँ से चले जाओ। ये सब कुछ याद करके अभी वो प्रेजेंट में बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। वो सोच रहा होता है आखिर वो करना क्या चाह रहा था। तभी रास्ते में उसका मुलाकात एक मेड से होता है। उसे देख के वो मेड घबराते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी सी उसे पूछता है जरा रुको, क्या मैं इतना डरावना हूँ कि तुम मुझे देख के ही भागने लगी। वो मेड कहती है यंग मास्टर ने हमें कहा है तुमसे बात नहीं करने के लिए। ये सुन के सी परेशान होके कहता है क्या। तभी वो मेड काम का बहाना करके वहाँ से निकल जाती है। तभी उसे याद आता है इस तरह का बिहेवियर उसके साथ और कौन करता है। उसे याद आता है एक बार उसके फादर कह रहे थे तुमने फिर से प्रैक्टिस नेग्लेक्ट किया, अगली बार से तुम अपने सो कॉल फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट मत करना, तुम बस सिर्फ फन के बारे में सोच रहे हो। अगर इस तरह से चलता रहा तो फिर तुम जल्दी ही अपने पियानो को गिव अप कर लोगे। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वो भागते हुए चार्ल्स के पास जाने लगता है। वो जोर से दरवाजा खोलते हुए चार्ल्स पुकारता है और उससे कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चार्ल्स उसे कहता है तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। सी कहता है मैं जिससे भी बात करता हूँ तुम मुझे इंटरफेयर क्यों करते हो। चार्ल्स कहता है मैं तुम्हें रियलिटी दिखाना चाहता हूँ, मैंने सिर्फ उन्हें तुमसे बातचीत करने के लिए मना किया था, पर अगर वो चाहते हैं तो फिर वो तुम्हारे पियानो को सुन सकते हैं, मैंने इसके लिए उन्हें मना नहीं किया है। मुझे बताओ क्या कुछ दिनों से वो लोग तुम्हारे पास नहीं जा रहे हैं। वो लोग तुम्हारे साथ सिर्फ कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारे साथ बातचीत करना बहुत ही ज्यादा इजी है। सी कहता है वो लोग सिर्फ सर्वेंट है, अगर तुम उन्हें ऐसा करने के लिए कहोगे क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग मेरी पियानो सुनने के लिए आएंगे। फिर वो आगे कहता है मैं एक कॉमनर हूँ जो पियानो बजा सकता है, आखिर मुझसे कनेक्शन बना के उन्हें क्या मिलेगा। जिस पे चार्ल्स कहता है तुम
तुम मेरे टीचर हो। ये सुन के सी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है आखिर उसे हो क्या गया है। ये वही चार्ल्स है ना जो फ्रीडम और इक्वालिटी के लिए अपनी पूरी जिंदगी फाइट करता रहा, तो फिर वो अभी ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है। सी को लगने लगता है कि उससे बातचीत करके कोई भी फायदा नहीं होने वाला, इसीलिए वो वहाँ से जाते हुए कहता है तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो। पर तभी चार्ल्स उसे रोकते हुए कहता है मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या तुम उन्हें इतना पसंद करते हो? उनके लिए तुम मुझे इग्नोर भी कर रहे हो। सी उसे कहता है चार्ल्स तुम गलत हो, मैं तुम्हें उनसे भी ज्यादा लाइक करता हूँ, पर अभी तुम जैसा सोच रहे हो और जैसे एक्टिंग कर रहे हो ये पूरी तरह से गलत है। जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि मैं गुस्सा क्यों हूँ तब तक मैं तुम्हारे साथ ठीक से नहीं रह सकता। ये कह के सी वहाँ से चला जाता है। जब वो कॉरिडोर से गुजर रहा होता है तब वो सोचने लगता है अगर हिस्ट्री गलत नहीं है तो क्या इसका मतलब है कि इवेंचुअली चार्ल्स बदलने वाला है। फिर वो परेशान होकर सोचने लगता है पर अभी मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है मुझे क्या करना चाहिए। टेलीपोर्ट होने से पहले मुझे वो बुक पढ़ के खत्म कर लेनी चाहिए थी। मुझे लग रहा था कि फेट मुझे कोई चांस दे रहा है इसीलिए मैं टेलीपोर्ट हुआ हूँ, पर अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर मैं एग्जैक्टली किस चीज के लिए यहाँ पे हूँ।